गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। विषय है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो पिछले वीडियो में हम लोग योगासन के विकरण के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में यानी लेक्चर 2 योगासन के महत्व के बारे में जानेंगे। यानी योगासन के महत्व क्या है। तो यह योगासन के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एजुकेशन, यानी इसका आजकल जीवन में महत्व इतना क्यों हो गया है। तो इसके महत्व से ही यह प्रतीत होता है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग शिक्षा का विशेष महत्व है। इसलिए कि योग करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक सभी तरह के विकास होता है शरीर में। शरीर सुदृढ़, मजबूत, सुडौल, सुंदर और आकर्षक दिखता है। इसलिए इसका मानव जीवन में महत्व काफ़ी बढ़ गया है। योगा अभ्यास से समस्त शारीरिक मानसिक प्रतिक्रियाएं सुचारू रूप से संतुलित हो जाती है। आजकल विद्यालयों में बालकों को व्यायाम कराने के साथ साथ यौगिक क्रियाओं का भी अभ्यास कराया जाता है। योगासनों का हमारे व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से निम्नलिखित महत्व है। तो इस प्रकार से योग मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए अब इसके योग के महत्व मुख्य रूप से इस प्रकार से दिया गया है। मांसपेशीय एवं अस्थिर तंत्र, ये जो है दूसरे में है पाचन तंत्र। तो मांसपेशीय एवं अस्थिर तंत्र के बारे में हम लोग जाने। यौगिक क्रियाएं मांसपेशियों को गतिमान व पुष्ट बनाने में सहायक है। जो मनुष्य मानसिक कार्य करते हैं उनके लिए इस प्रकार के योगासन करने से लाभ मिलता है। पाचन तंत्र है दूसरा में। यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर के अंग को संकुचन एवं प्रसारण होता है। पेट की नसें में गति उत्पन्न होती है तथा ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसके फलस्वरूप पाचन क्रियाएं तेजी से होने लगती है। भूख भी बढ़ने लगती है। भोजन के पचाने की शक्ति भी आ जाती है। श्वसन तंत्र तीसरे नंबर में है। यह क्रियाओं से फेफड़े में जो विषैले से भरी गैस होती है ये सब बाहर निष्कासित हो जाती है। उनके स्थान पर शुद्ध हवा, ऑक्सीजन आ जाती है। यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य रक्त करता है, हीमोग्लोबिन। यही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। श्वसन क्रिया ठीक होने से बुद्धि तीव्र होती है तथा स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है। अब हम लोग चौथे नंबर पॉइंट में है रक्त संचरण। ये जो है ब्लड सर्कुलर सिस्टम, यानी रक्त संचरण के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र को जानेंगे। यह पॉइंट है। हृदय शरीर में रक्त संचरण का केंद्र बिंदु है। तनाव के समय हृदय की गति को नियंत्रित रखने के लिए यौगिक क्रियाएं लाभदायक होती हैं। ये क्रियाएं रक्त प्रवाह की गति को भी समान एवं स्वाभाविक बनाए रखने में लाभकारी सिद्ध होती है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन के प्रमुख अंग त्वचा, वृक्क है।
योग क्रियाओं से रीढ़ की हड्डी तथा पीठ का व्यायाम हो जाता है, जिससे वृक्कों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। रक्त संचार को तेजी से होने लगता है, इसे कार्य भी सही ढंग से होने लगते हैं। जब वृक्क का कार्य बंद हो जाता है तब गहरे रंग का बदबूदार मूत्र आने लगता है। उस अवस्था में अधिक पानी पीकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। त्वचा में से भी रक्त से विषाक्त तत्वों का उत्सर्जन होता रहता है, जिसके कारण त्वचा स्वस्थ एवं कांतिमय हो जाती है। उसके बाद है प्रजनन तंत्र। स्त्री और पुरुषों के प्रजनन संस्थान को सक्रिय बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधित अनियमितताओं को दूर करने के लिए योग क्रियाएं अधिक लाभप्रद होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को यौगिक क्रियाएं प्रतिदिन नियमित करना चाहिए। इससे क्या है, सभी चीज़ स्वस्थ रहेगा तो किसी भी कार्य करने में किसी भी व्यक्ति को मन लगेगा। अब है स्नायु तंत्र। तो स्नायु तंत्र में संपूर्ण मेरुदंड तथा स्नायु केंद्रों में रक्त संचार की क्रियाएं को बढ़ाने में योगासनों का विशेष महत्व है। स्नायु तंत्र के दो विभाग होते हैं, एक ऐच्छिक तथा दूसरा अनैच्छिक। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, ऐच्छिक है तथा अनैच्छिक है। यह ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या है? चिंतन को नियंत्रित करने वाली ऐच्छिक भाग के अंतर्गत आता है। जो चिंतन हम लोग सोचते विचारते हैं, किसी मनुष्य बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, तो वह क्या है? ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे मांसपेशियों की तीव्र गति। अनैच्छिक नाड़ी संस्थान का अधिकार उन कार्यों पर रहता है जो चेतना को नियंत्रित करने से परे होती है। हृदय का स्पंदन, श्वसन क्रिया, ग्रंथि, स्राव तथा सभी आंतरिक अंगों के कार्य शारीरिक आवश्यकताएं एवं प्रयोजन के अनुकूल अनैच्छिक नाड़ी संस्थान के दो उप विभाग हैं, जिनमें अनुकंपी तथा परानुकंपी कहते हैं। शरीर के सभी मानसिक व इन्हीं दोनों प्रणालियों द्वारा संपन्न होती है। मन को स्वस्थ रखने के लिए इन प्रकार की नाड़ियों का संतुलन का रहना अत्यंत आवश्यक है। अतः संपूर्ण नाड़ी संस्थान को सक्रिय एवं सजग तथा मस्तिष्क अधिक क्रियाशील बनाए रखने के लिए रीढ़, रज्जु, पीठ संबंधित योगासन का स्थान अत्यंत आवश्यक होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 8 नंबर पॉइंट में है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। व्यक्ति के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का विशेष महत्व है। जीवन के लिए सभी प्राणी अनिवार्य है, परंतु शारीरिक क्रियाकलापों में समन्वय बनाए रखने शारीरिक प्रणालियाँ अनिवार्य है, परंतु शारीरिक क्रियाकलापों को समय बनाए रखने के शारीरिक तथा मानसिक विकास हेतु अंतःस्रावी ग्रंथियों का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह योग करना अति आवश्यक है और अति महत्वपूर्ण है, जिसे सभी ग्रंथियाँ सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। अब है आध्यात्मिक महत्व। जैसे गीता में भी ज्ञान के दो भाग में बांटा गया है, तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तो वही चीज़ इसमें आध्यात्मिक महत्व जो है, योग द्वारा मन तथा चिंतित वृत्तियों को संयत करने तथा ध्यान एकाग्रित करने की क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में ही जीवन की शांति या पूर्णता पाने में सर्वस्व असफल रहा है। यदि उनसे चिर शांति पाई जाए तो शरीर व मन तदम से योग के लिए कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोध। अतः योगासनों से अभ्यास रोगों पर विजय पाई जा सकती है। यानी जब हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। यदि किसी अनुभवी योग शिक्षक के देख रेख में की जाए तो यह अति प्राचीन है।
प्रारंभ में इन योग क्रियाओं को रोग व दुखों का निवारण किया जा सकता है। अब हम लोग जीवन में योगासनों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हमारे मानव जीवन में योगासन की इतनी उपयोगिता कैसे हो गई, क्योंकि आज के इस महामारी के काल में योग क्रियाएं अति आवश्यक है। तो योगासन की उपयोगिता जो 1 नंबर में है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई विशेष एवं आरामदायक शारीरिक मुद्रा को आसन कहते हैं, जिनके द्वारा मांसपेशियां को तान स्थिति में सुधार लाकर चेतना युक्त संवेदनाओं को विकसित किया जाता है। इसलिए कि जब हम लोग प्रतिदिन योगासन करेंगे तो शरीर का मन सभी चीज स्वस्थ रहता है। यौगिक आसन 2 नंबर में निस्संदेह शारीरिक एवं मानसिक पक्ष की स्फूर्तता, सबलता एवं सुस्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 3 नंबर में इन मनोकायिक शारीरिक क्रियाओं द्वारा न केवल विद्यार्थी में चेतना एवं स्फूर्ति लाई जा सकती है, वरना उसके शरीर में सुंदर स्वास्थ्य निरोग भी बनाया जा सकता है। यानी जब प्रतिदिन योगासन किया जाएगा तो निश्चित है कि व्यक्ति का मन स्वस्थ, शरीर सुंदर, आकर्षक, सुडौल दिखता है, हिष्ट-पुष्ट, मजबूत दिखता है। 4 नंबर में है यौगिक आसन विद्यार्थी की ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों को पुष्ट बनाने के साथ साथ उसके विविध शारीरिक संस्थानों को शक्ति प्रदान करते हैं। 5 नंबर में है यौगिक आसन व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को विकास कर उसे दीर्घजीवी बनाते हैं। यानी अगर प्रतिदिन हम किसी भी आसन में, आरामदायक आसन में बैठ करके कोई अगर आसन हम करते हैं तो शरीर के क्या है, दीर्घ आयु मिलती है, लंबा जीवन जीने के लिए योग होती है। उसके बाद 6 नंबर में है यौगिक आसन विविध शारीरिक खेलकूदों हेतु सही अर्थों में विद्यार्थी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी योग क्रियाएं करने से सभी व्यक्तियों में ऊर्जा का संचरण होने लगता है। 7 नंबर में है यौगिक आसनों का प्रमुख उद्देश्य, यानी हम लोग को उसका उद्देश्य क्या हो सकती है यौगिक क्रिया करने से, तो लचीला शरीर को लचीला तथा मांसपेशियों को उचित तनाव लाकर मनोशारीरिक संतुलन प्राप्त करना है। अब हम लोग योगासन के महत्व के बारे में, इसके जीवन में क्या महत्व है, ये तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग योगासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, इस नियम को हम लोग जानेंगे। आखिर योग करने से हम लोग क्या क्या नियम हो सकते हैं, किस नियम से हम लोग कर सकते हैं। तो आजकल प्राथमिक विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में या पूरे विश्व में 21 योग दिवस भी मनाया जा रहा है। अभी 1 जून को योग दिवस मनाया गया है, इम्पोर्टेंट एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसके नियम जो है, विद्यालय में योग आसनों को करवाने से संपूर्ण शारीरिक शिक्षक को अगली बातों पर ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का ध्यान भी इन पर केंद्रित करना चाहिए। जिससे क्या है, योग क्रिया जब भी किया जाता है तो उसमें एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा योग करना चाहिए। उसके दिशा निर्देश में जो योगिक शिक्षक हैं उसके अनुकूल करना चाहिए, क्योंकि जो यह योग क्रियाएँ हैं, यह करने से हो सकता है कि कोई बालक योग करने में सही रूप से न करे, हाथ पैर टेढ़ा भी हो सकता है, शीर्ष आसन ही है तो वो करते हैं, तो जो बच्चे से नहीं होता, अगर ज़बरदस्ती कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो नाक से ब्लड भी आ सकती है। तो इसलिए जो आसन जिससे हो सके वही आसन सुचारू रूप से करना चाहिए। अब जैसे नियम है योग आसन करने के, कुछ विधि है। आसन स्वच्छ, शांत, स्वास्थ्यप्रद वातावरण में ही करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग आसन करते हैं वो कभी भी कहीं शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके कुछ नियम भी है, तो उस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। दूसरा में आसनों को रोग की स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोगी हो वो आसन नहीं करें, या स्त्री गर्भावस्था में हो तो उसमें योग नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन अगर हो उसमें योग, जो आसान आसन होती है वहीं योग करना चाहिए, जो उससे किसी की दिक्कत ना हो, या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हो तो उस स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। योग कब करें, उसके 6 मंथ के बाद ही। उस स्थिति में जैसे ऑपरेशन हुआ है तो उसको 6 मंथ के बाद धीरे धीरे
प्रयास करना चाहिए जो सहज आसन है। आसनों को सहज होकर करना चाहिए तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में आसनों को करते समय अधिक ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ टेढ़ा भी हो सकता है, टूट भी सकता है। 5 नंबर में आसनों को झटके के साथ नहीं करना चाहिए। आसन जो है कभी भी आरामदायक रूप में करना चाहिए। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6 नंबर में है आसनों को स्थिरता एवं आराम की स्थिति में अवश्य करें। 6 नंबर में यौगिक आसनों को सरल से जटिल की ओर करना चाहिए, माने जितना लचीला हो सके, सरल आसान हो सके वही करना चाहिए, जो धीरे धीरे फिर जटिल कठिन की ओर करना चाहिए। 7 नंबर में है आसनों में स्थिरता और आराम की स्थिति में आवश्यक है। आसनों में 8 नंबर में है आसनों में मांसपेशियों की तान महत्वपूर्ण है, न कि उसका बार बार संकुचित एवं प्रसरण है। तो अब हम लोग आसन के नियम के बारे में भी जान लिए। अब इसके लास्ट में कंक्लूजन भी आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो योग क्या है मानव जीवन में, निष्कर्ष में कंक्लूजन में लिखेंगे, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि योग करने से शरीर को हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ मजबूत बनाता है, जिससे शरीर सुंदर, आकर्षक, सुडौल और मजबूत दिखता है और फिटनेस बॉडी होती है, जिससे बीमारियों के दूर करने, बहुत सारे व्याधियों इससे दूर हो जाते हैं। व्याधि का मतलब होता है बीमारी दूर होती है, जिससे तमाम रोगों से प्रतिदिन प्रातःकाल अगर हम लोग 10 से 15 मिनट योग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां यानी व्याधियां दूर हो सकती है। इसलिए योग मानव जीवन के लिए बहुत ही, या लंबी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। इसलिए टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।